अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 19 जो कि हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिस्कस करना है फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और एक एटम और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या है हमारे पास, ये फ्री रेडिकल्स आर दी एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड से मुराद है या तो उसके पास 1 हो, 3 हो, 5 हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएंगे। अब ये एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी। एटम से मुराद है जैसे कि क्लोरीन है और उसके पास आखिरी शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब 7 जो है ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो क्लोरीन है ये हमारे पास एक रेडिकल है। ऐसे ही ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसा कि CH3 है और इसके पास जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको भी हम जो है वो फ्री रेडिकल का नाम देंगे। अगर हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो वो भी हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग द डॉट ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, हम एलिमेंट के सिंबल के ऊपर जो है वो डॉट लगा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर रेडिकल हो तो हाइड्रोजन के ऊपर डॉट लगा देंगे, अगर क्लोरीन रेडिकल है तो क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा देंगे, अगर CH3 हमारे पास एक रेडिकल है तो हम इसके ऊपर जो है वो डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो डॉट लगा के हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल को। फॉर्मेशन कैसे होती है इनकी? फॉर्मेशन होती है जी बाय होमोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक, होमो मतलब होता है सेम और लेटिक मीन ब्रेक डाउन। तो सेम तरीके से जो है वो अगर ब्रेक डाउन होगी तो हम उसे होमोलेटिक क्लीवेज का नाम देते हैं। फ्री रेडिकल होमोलेटिक क्लीवेज से ही बनते हैं। और जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की वजह से या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से, ठीक है, अगर ये बॉन्ड सेंटर में से ब्रेक हो जाए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 रेडिकल बन जाएंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो नाम देते हैं फ्री रेडिकल का। और फ्री रेडिकल जो होते हैं ये हमारे पास एक एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी है ये, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो इसलिए ये फ़ौरन ही किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है क्लोरीन की। क्लोरीन ने क्लोरीन से जो है वो बॉन्ड बनाया है बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर होमोलेटिक तरीके से क्लीवेज हो जाती है सेंटर में से तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऑड नंबर है, तो इसलिए हम इन दोनों क्लोरीन को नाम देंगे फ्री रेडिकल्स का, कि जो हमारे पास क्लोरीन एटम बने हैं फ्री रेडिकल बने हैं। ऐसे ही अदर एग्जांपल हमारे पास है CH4 की। CH4 में देखें आप, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया है और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट किया है। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो सेंटर से ब्रेक हो जाए होमोलेटिक क्लीवेज से, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर कार्बन को देखें तो इसके आखिरी शेल में देखें 2, 4, 6 और ये 7, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इसलिए दोनों हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएंगे और हम इनके ऊपर जो है वो डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे इनको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आयन हमारे पास क्या है जी, दीज एटम्स बेयरिंग सम चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उन एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को आयंस का नाम देते हैं। फ्री रेडिकल क्या होंगे? फ्री रेडिकल हमारे पास ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल का। अच्छा, उसके बाद जो आयंस हैं दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टलिटिस फॉर्म। सोल्यूशन का मतलब है जैसे NaCl है, आप जो है वो इसको डिज़ोल्व कर दें वाटर में तो ये आयंस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, Na+ और Cl-। इस तरह क्रिस्टलेटिस के अंदर आपको पता है NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर है कि जो सोडियम आयन है उसको सराउंड किया हुआ है जो क्लोराइड के आयन हैं, ठीक है, और जो क्लोराइड के आयन हैं उनको सराउंड किया हुआ है सोडियम के आयन ने, तो एक क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर पूरा है, तो उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में, या सोल्यूशन में भी बन सकते हैं एज वेल एज इन एयर में बनते हैं। जैसे CH4 है हमारे पास, तो अगर एयर में या इन्वायरमेंट में जो रेडिएशंस हैं वो आएंगी तो इनका कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकती हैं और उसको जो है वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और मीथेन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है आयंस के बारे में, देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में जो है वो नहीं बनते, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की, दे फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की वजह से बनते हैं, हमने ऊपर पढ़ा भी है कि जो फ्री रेडिकल हैं ये आयंस की वजह से या फिर लाइट की वजह से या फिर हीट की वजह से जो है वो बनते हैं। तो ये इनमें जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, इसको आपने देख लेना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।